और आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को कुछ रिजल्ट्स दिखाने वाला हूँ, जैसे कि भास्कर और सैफ अली ने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म किया। हमारे ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मुझसे ट्रेनिंग लेते हैं और काफ़ी अच्छी ग्रोथ ये लगातार कर रहे हैं। तो आज मैं आपको इनकी ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी बताने वाला हूँ कि कैसे इन्होंने अपने वेट को गेन किया और उससे उनको क्रिकेट जिंदगी में क्या-क्या फ़ायदे हुए, राइट? तो आइए शुरू करते हैं सैफ अली और भास्कर के साथ। सो सैफ अली एंड भास्कर, आप थोड़ा-सा अपने बारे में बताइए कि आप कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं? पहले सैफ अली आप बताइए और उसके बाद आपने सारी चीज़ें शेयर करनी है। तो हाय एवरीवन, माय नेम इज सैफ अली और मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ। पिछले 1 साल से सर के साथ पर्सनल ट्रेनिंग में हूँ। सो सैफ अली, आपने कैसे, मतलब पहले आपका कितना वेट था और अभी आपका कितना वेट है? आपने क्या-क्या चेंजेस किए? बेसिकली हम लोग आपके सिर्फ वेट गेन के ऊपर बात करेंगे। जी, बताइए सर। सर तो जब मैं आया था मतलब पिछले साल मई में, तो इसी इसी समय था। तो उस समय जब मैं आया था तो उस समय मेरा वेट था अप्रोक्स 60-61 केजी जब मैं आया हुँ, था। तो मेरे उस समय वेट के बारे में कुछ पता नहीं था कि वेट हिट करना किसको कहते हैं और एक बॉडी हाइट के हिसाब से कितना वेट रहना चाहिए। तो आपने मुझे बताया सर कि वेट गेन करना है मेरे को। तो मेरा हाइट था उस समय 5 फीट 10 इंच अप्रोक्स। तो आपने बताया मेरा वेट होना चाहिए 68 केजी। तो उसके बाद तो उसी आपका वो वेट कितने महीने में गेन हुआ? 61 केजी। तो बीच में रेनी सीजन आ गया था, तो रेनी सीजन खत्म होते तक 66 हुआ था। अगस्त सितंबर, हाँ सितंबर तक तो 66 हुआ था। तो मेरे हिसाब से ये 3 से 6 महीने में हुआ, 6 मंथ में हुआ है मेरे हिसाब से, जहाँ तक मैंने नोटिस हाँ किया है। हाँ, 6-7 मंथ में हुआ था। 67-68। तो कितना जो वेट अभी हो गया था करेंट आपका फाइनली? 68? नहीं, अभी तो 70 है। तो जो 70 जो हुआ था वो जनवरी और फरवरी के लास्ट में हुआ था। ओके, यानी कि लास्ट आपने जनवरी में। टोटल 6 से 8 किलो 8 किलो के अराउंड गेन किया, राइट? 8 से 9 किलो। ठीक है, 8 से 9 किलो आपने गेन किया। तो सैफ अली, आपकी हम्म क्या जर्नी रही? मतलब आपने कैसे वेट गेन किया? आपने क्या-क्या डिसिप्लिन्स फॉलो करे, वो थोड़ा-सा बताइए? सर तो वेट के बारे में जब मैं आया था तो मेरे को उतना नहीं हुँ, पता था क्या होता है बॉडी वेट हिट करना। तो फिर हुँ, आपने बताया सर कि मेरे को इतना वेट करना है और उसके हिसाब से आपने डाइट बताया। शेक वगैरह के बारे में मेरे को नहीं पता था और बाकी सब डाइट के बारे में नहीं पता था। और मतलब डाइट तो लेता था पर ये नहीं पता था कि 5 या 6 डाइट लेने हैं बैक टू बैक टू बैक 2-3 घंटे के हिसाब से। तो वो जो बताया तो वो शुरू में फॉलो नहीं कर पाया था। शुरू में उसका इम्पोर्टेंट नहीं पाया था, मेरे को रिजल्ट भी नहीं दिखे थे। तो फिर आपने जो बताया उस हिसाब से ट्रेनिंग हमारी ज्यादा होती थी तो मेरे भूख भी ज्यादा लगता था। फिर डाइट उसके हिसाब से बनाना स्टार्ट किया और डाइट में मैं जो जो आपने बताया वो ऐड करता गया। हुँ। और मेन चीज जो था मेरा वेट गेन करने का जो सीक्रेट था वो था डाइट की क्वांटिटी। क्योंकि डाइट तो बहुत कोई लेते हैं पर वही जिस हिसाब से ट्रेनिंग हो रही है उसको मैच करने के लिए क्वांटिटी बढ़ाना बढ़ाना था। राइट, राइट। हम्म तो सैफ अली भई, आपके गेम पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इससे? यानी कि दो तरीके के बच्चे होते हैं, जिनका वेट कम होता है, वो पूरी फ़ोकस करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ करने की कोशिश करते हैं, बट आपका वेट ऑलरेडी एक अच्छी हाइट पे पहुँच चुका है, मसल अच्छा बिल्ड हो चुका है। तो वो आपको गेम में किस तरह हेल्प कर रहा है? सर जब किसी बंदे का भी मतलब वेट जब हिट रहता है ना जितना हाइट के हिसाब से है, तो वो अगर भीड़ में चलेगा तो उसका अलग ही कॉन्फिडेंट लगता है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल बंदे होते हैं जिनका वेट कम या ज्यादा होता है। तो अभी वेट हिट है तो मतलब थोड़ा अलग ही कॉन्फिडेंट आता है और दूसरे बंदे से। या तो ग्राउंड में मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ या जिम वगैरह में मैं खुद को देखता हूँ तो उस समय कॉन्फिडेंट आता है एक अंदर से। हम्म और क्या-क्या फ़ायदे हुए आपको? आपके बॉलिंग में, आपकी फील्डिंग में, क्या और आपके फ़ायदे हुए? तो आपको मतलब मेंटली आपको साइकोलॉजिकल फ़ायदे मिले। गेम में आपको और क्या फ़ायदे मिले? सर बॉलिंग में सर जैसे वेट गेन होने से फिटनेस में तो बहुत हेल्प हुआ। पहले तो वेट जैसे गेन हुआ तो स्टेमिना उसी के साथ बढ़ा। पहले जितना स्टेमिना था वेट गेन जैसे जैसे हुआ वैसे स्टेमिना और इंडोरेंस वगैरह उस पर भी फर्क पड़ा। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में फर्क पड़ा और बॉलिंग में भी फर्क पड़ा। बॉलिंग में रनअप वगैरह इंप्रूव हुए। पहले जो थोड़ा रनिंग टेक्निक वगैरह जो खराब था वो वेट गेन करने से मतलब इम्प्रूव हुआ वो रनिंग टेक्निक, जिसकी वजह से बॉलिंग में रनअप में भी इफेक्ट दिखा। ठीक है शेफ। तो गाइस, शेफ के बारे में आपको थोड़ी-सी बात बताना चाहता हूँ। शेफ अली का जो जब वेट नहीं बढ़ा था और जब वेट बढ़ गया, तो शेफ अली का कॉन्फिडेंस चेंज हुआ, शेफ अली की अप्रोच चेंज हुई बॉलिंग के बारे में, रन अप अच्छा हुआ, एक्शन फास्ट हुआ, उसकी थोड़ी पेस बढ़ी, बैटिंग में अच्छी बैट होने लगी, मतलब बैटिंग में अच्छे शॉट से पावर लगा पाता है, फिटनेस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है, जिम ट्रेनिंग में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। तो जो आपका वेट गेन होता है, जब आपको वेट गेन करना होता है, जब आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रहती है, तो आपके हर एक सेक्टर को वो इफेक्ट करती है। यानी कि वो आपको पॉजिटिवली आगे लेकर जाती है। सो कांग्रेचुलेशन शेफ।
फॉर द ग्रोथ और आगे भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और ग्रोथ करेंगे। यस थैंक यू भास्कर, सर। सो भास्कर आप कहाँ से हैं? वेलकम। और आप क्या करते हैं और अब कैसे आपने वेट गेन किया? पहले कितना वेट था और अब कितना वेट है? सर मैं बिहार से हूँ और मेरा एज 14 है और मैं एक राइट हैंड बैट्समैन हूँ और पहले मेरा एज 48 था और अभी मेरा 58 है। 10 किलो के अराउंड आपने गेन किया भास्कर, राइट? Yes, तो भास्कर आप पहले जैसे मैं आप हमारे पहले ट्रेनिंग प्रोग्राम में आए थे तो बहुत ही पतले से थे, बहुत वीक थे, रिस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा पतली थी और बैटिंग में कॉन्फिडेंस बहुत कम होता था। लेकिन जैसे मैं अभी देख रहा हूँ तो अभी बहुत ज़्यादा ट्रांसफ़ॉर्म हो गया है वेट तो, है ना? स्ट्रेंथ अच्छी आ गई है बॉडी में और कॉन्फिडेंस भी मुझे लग रहा है कि बढ़ गया है बॉडी लैंग्वेज के अंदर, है ना? तो yes, आपने इस क्योंकि वेट गेन आपने हमारे प्रोग्राम में मतलब आप आते हो और जाते हो, है ना? तो थोड़ा-सा आपको स्टडी में भी था कि आपको पढ़ाई भी थी, आपको पढ़ाई भी करनी थी बट क्रिकेट भी खेला आपने, वेट गेन भी किया आपने, तो कैसे किया? सर तो मेरा यही था कि जब मैं यहाँ पे था तो मैं मतलब रेनी सीजन में भी तो यहाँ पे फिटनेस पे ध्यान दे रहा था लेकिन वो डाइट मेंटेन नहीं हो पा रहा था। तो मैंने सोचा कि मेरे को अगर मैं घर जाऊंगा तो मेरे को कुछ ना कुछ वहाँ पे करके आना है, मतलब अपना वेट, जैसे मेरा वेट कम है तो मेरे को वेट पूरा बढ़ाना है जो मेरा आइडल वेट। और मैं घर गया और मैं पूरा फ़ोकस अपना डाइट पे लगा दिया। मैं मतलब पूरा दिन में 6 मील कंप्लीट ही लेता था। मतलब हुँ, एक जो प्रोफ़ेशनल प्लेयर होता है ना, उसके तरह मैं पूरा मतलब डाइट पे फ़ोकस था। दैट्स वेरी गुड। तो उसके बाद फिर आप कई बार आपका वेट घटा भी, उससे पहले जब आप वेट गेन नहीं कर पा रहे थे, मैं आपको कई बार बोल भी चुका था। तो इस बार क्या चीज़ आपको हिट करी कि मुझे वेट बढ़ाना ही बढ़ाना है? सर मतलब मेरे बैटिंग में भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था और लग रहा था कि अब कैसे करूँ? तो वो सोच समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपने बोला वेट बढ़ाना ज़रूरी है। तो वो चीज़ मैंने माइंड में रखा और वहाँ से मेरा माइंड खुला फिर डाइट के बारे में। वेरी गुड भास्कर। तो भास्कर मुझे लगता है कि आपने आपने भी 6 से 7 महीने में 10 किलो के अराउंड वेट गेन किया 7 महीने के अंदर-अंदर? यस सर, 7 महीने के अंदर आपने 10 किलो वेट गेन किया है ना? यस। ओके। तो भास्कर अभी जैसे अभी और पहले में क्या फ़र्क लग रहा है आपको अपनी बॉडी में और अपने गेम में क्या इफ़ेक्ट दिखता है आपको? सर पहले तो बैटिंग में पावर ज़रा से भी नहीं लगती थी। अब तो शॉट भी सही सारे जाते हैं। मतलब बहुत अच्छा कनेक्ट होता है। हुँ, पहले तो मीडियम पेसर को मैं मार भी नहीं पाता था, अब तो अच्छे से मार लेता हूँ। और बाकी कॉन्फिडेंस मेरा पहले से बहुत हाई और मेरा बॉडी लैंग्वेज भी बहुत चेंज हो गया है, हुँ। ये वेट इंक्रीज़ होने के बाद। राइट, भास्कर अभी जैसे मैंने आपके अंदर जो ग्रोथ देख रहा हूँ, आपका शॉट सिलेक्शन भी अच्छा हो गया है, कॉन्फिडेंस आ गया है बैटिंग में, शॉट में पावर आ गई है, रिस्ट पोजीशन से मतलब आप जब बैट उठाते हो तो ऐसा लगता है कि बैट मतलब कितनी भी तेज़ी से चला सकते हो आप, है ना? ऐसा ही लगता है कि बैट आपके हाथ में भारी हो रहा है। फिटनेस में थोड़ी-सी चेंजेस आ गए हैं आपके मतलब अब जब तुम भागते हो तो अब तुम ऐसे वीक से प्लेयर नहीं लगते हो दूर से। एक एक यस, प्रॉपर कॉन्फिडेंस रहता है तुम्हें। ठीक है, अगर आप इसके अलावा एक मैंने नोटिस चीज़ और करी है कि पहले तुम नेगेटिव बहुत जल्दी हो जाते थे, कि यस, नेगेटिव हो गया तो यार बिल्कुल शोल्डर डाउन है। अब मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि नेगेटिव भी भास्कर अगर हो जाता है तो तब भी वो फाइट कर रहा है कहीं न कहीं। क्योंकि यस। मुझे लगता है इसके पीछे बॉडी लैंग्वेज का बहुत बड़ा एक रोल है ना? ओके, तो भास्कर आप जो लोग देख रहे हैं व्यूअर्स को क्या बोलना चाहते हो कि उनको वेट गेन क्यों करना चाहिए? तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा, अगर अपने गेम को इम्प्रूव करना है, तो सबसे पहले डाइट पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि डाइट ही मेन है। डाइट से आपका फिटनेस, आपका पूरा बॉडी लैंग्वेज में पूरा फ़र्क पड़ता है उससे। ओके, थैंक यू भास्कर। सो थैंक यू शैफ़ थैंक यू भास्कर। तो गाइज़ ये थे हमारे 2 ट्रांसफॉर्मेशन की स्टोरी और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हम लोग आपके लिए लेकर आने वाले हैं। तो अगर आप भी उनमें से एक क्रिकेटर है जिनका वेट गेन नहीं हुआ है, जो चाहते हैं कि मैं अपने वेट को गेन करूँ और पहले से बेटर बॉलर बनूँ या मैं एक बैट्समैन बनूँ। अभी आप इस वीडियो में देख रहे हैं सैफ अली एक मीडियम पेसर है और भास्कर बॉलर है। दोनों भास्कर बैट्समैन है और सैफ अली बॉलर है। तो इन दोनों ने वेट गेन किया, दोनों ने अपने गेम पे इम्पैक्ट लेकर आया और दोनों के आपने रिजल्ट्स को सुना। तो अगर आप भी इस कैटेगरी के अंदर हो तो डेफिनिटली आपको हमारा प्रोग्राम जॉइन करना चाहिए। ऑनलाइन या ऑफलाइन आप कहीं भी जॉइन कर सकते हो और अपने आप को ग्रो कर सकते हो। थैंक यू सो वेरी मच जो भी आपने इस वीडियो से सीखा, मुझे कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। बाय बाय, टेक केयर।